अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। रियासत तेलंगाना हुजूराबाद के बीजेपी उम्मीदवार और साबिक वजीर इटाला राजेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि ये मामला फ्लाइंग स्क्वाड की जानिब से दर्ज की गई एक शिकायत के बाद दर्ज किया गया है कि उन्होंने इंतखाबी जलसे में कोविड क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। वाज़ेह है कि हुजूराबाद में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। दुर्गा पूजा का आगाज शहर में धूमधाम से किया गया। पहले दिन रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हैदराबाद बंगाली समिति दुर्गा पूजा का इफ्तिताह किया। सोमेश कुमार ने कहा कि तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब के लिए बेहतरीन मिसाल है। रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ कम्युनिटियों के लिए जमीन फराहम की है। बशमूल केरला उड़ीसा शहर में CS ने यकीन दहानी कराई कि मैं जमीन की अलॉटमेंट तजवीज करने की कोशिश करूंगा बंगाली कम्युनिटी ताकि वो फलाही सरगर्मियां शुरू कर सकें और जरूरतमंदों की मदद कर सकें। नेज मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल हम लोगों को बगैर किसी खौफ के त्यौहार मनाते हुए देखेंगे। अच्छी क़ुव्वतें हमेशा बुराई पर जीतेंगी। उन्होंने इस बात का मुशाहिदा किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और मजलिसी मलकपेट हल्के के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की निगरानी में मोहम्मद सैफुद्दीन शफी कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीजन ने गुज़िश्ता रोज मुनक़िदा मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप का दौरा किया, जहां पर फ्री आई कैंप, फ्री फिजियोथेरेपी कैंप और फ्री डेंटल कैंप के अलावा फ्री कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट करेक्शन वैक्सीनेशन कैंप, कोविशील्ड फर्स्ट और सेकेंड डोज और कोवैक्सीन के भी फर्स्ट और सेकेंड डोज दिए जा रहे थे। वहां के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ मजलिसी सीनियर लीडर्स व एक्टिव वर्कर्स भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज खदीम मलकपेट में मेगा हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब MP हैदराबाद, सदर कुल्लिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब की ख़ास नुमाइंदगी पर मेगा हेल्थ कैंप खदीम मलकपेट में मुनक़िद किया जा रहा है। ये लगातार हर मोहल्लों में, हर बस्तियों में, कम्युनिटी हॉल में ये मेगा हेल्थ कैंप लगाया जा रहा है। इसमें फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप के साथ साथ में मेडिकल चेकअप, फ्री दवाइयों का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और कोविड वैक्सीनेशन जो कि कोविशील्ड फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, कोवैक्सीन फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और फ्री हेल्थ चेकअप, फ्री आई कैंप, फ्री डेंटल और फ्री फिजियोथेरेपिस्ट का जो है सो मेडिकल कैंप माहिर डॉक्टरों की मौजूदगी में हो रहा है। ये हर मोहल्ले में खदीम मलकपेट में लगातार हम आज से 4 महीने से मेडिकल हेल्थ कैंप कर रहे हैं, जो कि वबाई जो बीमारियां आजकल फैल रहे हैं इसके मद्देनज़र रखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मेडिकल हेल्थ कैंप हर मोहल्लों में चल रहा है। मैं खदीम मलकपेट की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि ये मेडिकल कैंप का इस्तेफादा करें। माहिर डॉक्टर मौजूद हैं, फ्री ये ख़ास करके आवाम के लिए रखा जा रहा है। आप सभी से गुजारिश करते हैं ये कैंप के लिए इस्तेफादा करें। इस पे हमारे सुदूर मुतमदीन सरगर्म कारकुनान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर कैंप में मौजूद है आपके हेल्प के लिए। आप इसका इस्तेफादा करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आने वाले दिन में और मेडिकल हेल्थ कैंप्स खदीम मलकपेट में लगाए जाएंगे। आप सभी से गुजारिश करते हैं कि सेफ रहें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। रचाकुंडा पुलिस के साइबर क्राइम विंग ने जिले देवघर झारखंड से 10 अफराद को मुबैना तौर पर साइबर फ्रॉड में मुलविस कैदी ट्रांजिट वारंट पर लाया और उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया गया। गैंग के अरकान कई ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस थे। मुलजिमान जमल अंसारी 26 साल, ब्रजहान अंसारी 32 साल, इखलाक हुसैन 27 साल, सरफराज अंसारी 23 साल, सिराज अंसारी 41 साल, सुशील मंडल
30 साल, सुनी कुमार दास 24 साल, शेखर कुमार दास 19 साल, विनोद दास 19 साल और रामचरण दास 20 साल बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि गिरोह ने मुख्तलिफ जगहों से सिम कार्ड खरीदे और नंबरों को जीपी फोन पे, मुख्तलिफ ई-कॉमर्स शॉपिंग साइट्स के बैंकों और दीगर ऑनलाइन सर्विसेज के कस्टमर केयर नंबर्स के तौर पर गूगल पर पोस्ट किया। उनके लिए गूगल पर ये गैंग कंपनियों के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की हैसियत से नकाली करते और रकम वापस करने का वादा करते। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कहा है कि गैंग कॉल करने वालों को बताते हैं कि कैशबैक ऑफर है और उन्हें उनके फोन पे, जीपे या पेटीएम नंबरों की तस्दीक के लिए नोटिफिकेशन भेजे हैं और उनसे बैंक, यूपीआई पिन और दीगर तफसीलात दर्ज करने को कहते हैं। उन्होंने धोखाधड़ी से अपने खातों में रकम मुंतकिल की है। इस गिरोह ने मासूम सार्फिन को टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट और एनीडेस्क जैसी एप्स इंस्टॉल करने पर मजबूर किया, जिसके जरिए उन्होंने अपने मोबाइल फोन तक रिमोट रसाई हासिल की और उनके अकाउंट्स में रकम मुंतकिल की जो धोखाधड़ी से खरीदी गई थी। बाद में रकम ई-कॉमर्स वॉलेट और पेटीएम अकाउंट्स में मुंतकिल की गई। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी मलकपेट हल्के के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने जीएचएमसी व HMW-SNSB के हमरा एक रिव्यू मीटिंग मुनक्किद की। इस दौरान रिलायंस शोरूम ओल्ड मलकपेट में मौजूद वाटर स्टैग्नेशन के मसले पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर उनके साथ मोहम्मद शफी को कॉर्पोरेटर ओल्ड मलकपेट और दीगर GHMC, EEAE, WI और HMW-SNSB मैनेजर, MIM सीनियर लीडर्स व एक्टिव वर्कर्स भी मौजूद थे। मेट्रो रेल का इकरार गया हूँ, वहाँ से जो है ना ये पूरा ये काम ये पूरा देखिए चीफ इंजीनियर बुला के बताइए। रियासत तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात से मुत्तल्लिक वाज़ेह सूरत हाल सामने आ गई है। रियासती महकमे तालीम ने इस साल तेलंगाना में 10वीं जमात के सिर्फ 6 इम्तिहानात लेने का फैसला किया है। एजुकेशन सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने 10वीं जमात इम्तिहानात से मुत्तल्लिक अहकामात जारी किए। यह फैसला किया गया कि इस बार 11 के बजाय सिर्फ 6 इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे, यानी कि हर मजमून के लिए एक इम्तिहान होगा। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा है कि दिसंबर तक त्योहारों के सीजन के बाइस अवाम को कोरोना वबा के बारे में चौकसी बरकरार रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि कोरोना मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ है और अभी भी कोरोना के मरीज दवाखानों से रुजू हो रहे। अक्टूबर तक दिसंबर त्योहारों का सीजन है और हुकूमत के साथ साथ अवाम को भी कोविड एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए कोरोना से बचना होगा। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा है कि रियासत में कोरोना की सूरत हाल मजमूई तौर पर काबू में है। कोरोना पॉजिटिव शरह 0.4% तक घट चुकी है, जबकि रिकवरी की शरह 99% से ज्यादा है। अक्टूबर तक दिसंबर बदकुमा, दशहरा, मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीपावली, क्रिसमस और साल नौ की तकारीब में अवाम बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं, लिहाजा ये 3 महीने अहमियत के हामिल हैं। हुकूमत अवाम के ताउन से कोरोना वबा पर काबू पाने के कदम उठा रही। श्रीनिवास राव ने बताया कि रियासत में अभी भी रोजाना 200 ता 250 कोरोना केसेस मंजर आम पर आ रहे और 1 ता 2 अमवात वाक़ हो रही। उन्होंने कहा है कि अवाम ये तसव्वुर ना करे कि कोरोना मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। मरीजों का हॉस्पिटल से रुजू होने का सिलसिला जारी है। रियासत में मुख्तलिफ दवाखानों में तकरीबन 1800 कोरोना के मरीज जेर इलाज हैं। इनमें 700 ऑक्सीजन और दीगर 700 ICU में जेर इलाज हैं। उन्होंने कहा है कि फेस्टिवल सीजन में आमतौर पर लोग ज्यादा सफर करते हैं, लिहाजा कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती
तदाबीर लाजमी है। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।